हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी यहाँ पर निकली है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है 11 जुलाई को यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन हुआ है और साथ ही इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वह है 31 जुलाई 2025 और आवेदन शुल्क यहाँ पर जमा करने की तिथि भी 31 जुलाई 2025 ही निर्धारित किया गया है। और साथ ही दोस्तों, इसमें आपको आवेदन पत्र की प्रिंट आउट के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण अभिलेखों और अन्य अभिलेखों के साथ जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 सितंबर 2025 तक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो कहीं न कहीं इसके लिए समय काफ़ी मिला हुआ है और 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन करने हेतु समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है वो क्या है? ये है दोस्तों यहाँ पर आपका जो है महिलाओं के लिए विशेष तौर पे वैकेंसी निकली हुई है और ये जो है इसमें अनारक्षित ये पद है और यहाँ पर अधीक्षिका महिला, ठीक है, अधीक्षिका महिला का ये पद निकला हुआ है और इसमें मेन बात यह है कि जो अभ्यर्थियों का चयन है वो साक्षात्कार के प्राप्तांक से निर्मित मेरिट के आधार पर किया जाना है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा मौका है महिला अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि इसमें जो पद हैं दोस्तों वो केवल एक पद यहाँ पर निर्धारित किया गया है और वो पद है अनारक्षित, यानी कि सभी लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेन बात यह है महिलाओं के लिए वैकेंसी निकली हुई है और महिलाओं के लिए जहाँ पर पद की बात करें तो दोस्तों पद का स्वरूप जो है राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त और साथ ही यहाँ पर जो लेवल 6 ये जॉब है दोस्तों 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पर वेतन रखा गया है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अनुपयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ये योग्यता धारित किया हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से है और साथ ही अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 साल का इसमें समय दिया गया है और जो एज का निर्धारण होगा दोस्तों वो होगा आपका 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 के आधार पर यहाँ पर एज का निर्धारण किया जाएगा और अधिकतम आयु में छूट का भी यहाँ पर निर्धारण रखा गया है। तो वो छूट जो है जैसे अन्य एग्जाम में की जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी छूट का प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत जो इसका परीक्षा है, तो परीक्षा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि आवेदन करने के बाद जब अभ्यर्थियों के पहले आवेदन शुल्क की बात करते हैं दोस्तों, तो आवेदन शुल्क के लिए अनारक्षित के लिए 150 रुपये और प्रोसेसिंग शुल्क 16.36 और टोटल मिला के 166 रुपये लगभग इसमें जो है आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग भी सेम इसमें आवेदन शुल्क देगा। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 76 रुपये का यहाँ पर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 166 ही रखा गया है और शारीरिक दिव्यांग के लिए आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, केवल 16 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही इसमें जो बात कहा गया है कि अगर अगर यहाँ पर अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आवेदन किया जाता है तो यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा का भी आयोजित की जा सकती है। तो इसको आप स्पष्ट देख सकते हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु निर्देश ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर साक्षात्कार परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी के दृष्टिकोण के से आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है और स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जो है इसमें दिए गए हैं। पहली बात ये कही गई है कि आवेदन जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो है ऑनलाइन आएंगे और आपको जो है वैसे आयोग के द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे, तो ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही स्क्रीन परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। तो ये तब है दोस्तों जब आवेदन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाएंगे, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो इस तरीके की ये प्रोसेस है दोस्तों। और साक्षात्कार परीक्षा हेतु अगर डायरेक्ट साक्षात्कार से होता है तो तब क्या होना है, स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल एवं समीक्षा के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी
और साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन किए दावों पर संशोधित संबंधित शैक्षिक आरक्षण अनुभव और अनापत्ति इत्यादि प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करना होगा। तो ये प्रोसेस सेम वही है दोस्तों, अन्य की तरह ही। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया के द्वारा ही यहाँ पर न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थी की प्रवीणता सूची यहाँ पर जारी की जाएगी दोस्तों। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और महिला अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है, तो लगातार कोशिश करने से ही सिलेक्शन मिलेगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के लगातार अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।